हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले अब तक हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं फोर्स चार्ज। बेसिकली जो 12th क्लास के सिलेबस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था चार्ज, और चार्ज की जो करेक्टर हमने लिया वो क्या था? फोर्स। और फोर्स के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोर्स होता है F दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, जानी थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम महसूस कैसे कर पाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैसे अलग अलग जगह पर मेज़र किया जा सकता है। ये 5-6 लेक्चर का एक टॉपिक है अपना। तो इसमें आने वाले 4-5 लेक्चर इसी से रिलेटेड चलेंगे, इसी की प्रॉब्लम्स चलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ मानते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है एंड दैट चार्ज इज Q। वो चार्ज कौन सा है? Q। ये एक चार्ज है Q। अब आपको पता है जहाँ चार्ज होगा उस चार्ज के चारों तरफ अगर मैं दूसरा चार्ज लेके आऊँगा तो उसके ऊपर या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर रिपल्शन फोर्स लगेगा। लेट्स सपोज मैं टेस्ट चार्ज लेके आया और इस पॉइंट पर रखा, टेस्ट चार्ज है Q नॉट, इस पॉइंट पर। क्लियर है? दिस इज अ चार्ज जो हमने लिया। इसके बिल्कुल आसपास कहीं पर मैं एक चार्ज लेके आ रहा हूं जिसको मैंने नाम दिया टेस्ट चार्ज। ये एक बहुत छोटा चार्ज होगा, फिक्सिशियस है, यानी हमने माना हुआ है, एक्चुअल में कोई वैल्यू वैसे नहीं माना जाता। ये माना हुआ चार्ज है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है। दूसरा, इसका अपना फील्ड, अगर वैल्यू छोटी है तो अपनी फोर्स कम होगी, ये कम अट्रैक्ट करेगा, ये ज़्यादा करेगा, यही इस पर ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा। जैसे अगर हम बात करें अर्थ के लिए, तो अर्थ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम भी फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे या नहीं, क्योंकि हमारा मास एज कंपेयर टू द अर्थ बहुत छोटा है। सिमिलर वे में अगर Q बहुत बड़ा है, किससे? Q नॉट से, तो हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि Q का फील्ड, Q कितना फोर्स यहाँ लगा रहा है। Q डैश भी उतना ही लगाएगा बट इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या कहते हैं कि Q नॉट को मैं इससे लेके आया, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है चार्ज से दूर जाते हैं फोर्स कम हो रहा है, चार्ज से पास आते हैं फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अब इसके ऊपर लगेगा या तो रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स लगा F। ऐसा भी हो सकता है अगर ये माइनस Q होता तो इसके ऊपर क्या लगता? अट्रैक्शन। पर क्या ये फोर्स ओवरऑल एरिया में लगता है चार्ज से दूर दूर तक? ये एक निश्चित डिस्टेंस तक लगता है। ये लगता है चार्ज के सराउंडिंग में, एक डेफिनिट एरिया के अंदर। तो वो एरिया चार्ज के चारों तरफ का जहाँ पर चार्ज फोर्स महसूस करता है, मान लीजिए ये Q के पास में एक चारों तरफ एक फील्ड है, यहाँ अगर मैं रखता हूँ Q को, Q नॉट टेस्ट चार्ज को, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर मैं यहाँ ला के रखता हूँ, P पॉइंट पे रखा, नो फोर्स। बट इफ़ आई प्लेस इट एट Q पॉइंट, Q पर रखा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट हमने कहा टेस्ट चार्ज कंसिडर्ड एज ए यूनिट, एज ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल है, तो इसके कारण यहाँ पर रिपल्सन लगा। ये हुआ हमारा चार्ज और ये हुआ टेस्ट चार्ज। और हमने देखा कि अगर इस फील्ड से थोड़ा सा बाहर है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही ये इस फील्ड के अंदर आया या इस फील्ड पर आया, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा।
और वो फोर्स कितना लगा, F इज इक्वल्स टू जो हमने पढ़ रखा है 1/4πε0 Q0 अपॉन r²। इसका मीनिंग हुआ कि इसके सराउंडिंग में, इसके चारों ओर एक फील्ड है सराउंडिंग में, जहां पर दूसरा कोई भी चार्ज, कोई फोर्स महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो हम कह सकते हैं रीजन around the charge in which any test charge can experience a force। वो चार्ज के चारों ओर का वो एरिया, वो रीजन जहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम कहते हैं फील्ड। अब अच्छा चलिए, ये तो मैंने कहा ये चार्ज था और ये चार्ज होने के कारण यहाँ पर Q0 लाया तो फोर्स था। अब बाई चांस मैं इस चार्ज को तो छिपा देता हूँ, यहाँ से ऐसे करके छिपा दिया, टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ लेके आया, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। बात क्लियर हुई? नहीं हुई तो दोबारा समझाता हूँ। चलिए इसे हटा के समझाता हूँ। कई बार कि अभी तक हमने क्या कहा कि यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आया Q0 और इस Q0 के ऊपर फोर्स लगने लगा, जबकि हमें दूर दूर तक कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, फिलहाल फोर्स लग रहा है इधर। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगने लगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस चार्ज इज नाउ इन द प्लेस या इन द रीजन ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज इस समय किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड के अंदर है, और फील्ड के अंदर है तो इस पर फोर्स लगा। फील्ड को हम डिनोट करते हैं E से। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E, क्लियर। एंड इसके ऊपर जो फोर्स लगा, हमने उसको कहा फोर्स इज इक्वल्स टू Q0 E। F इज इक्वल्स टू Q0 इंटू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन वही हुई जो अभी अभी बात कर रहे थे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच ए यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। नाउ अब बात आती है इंटेंसिटी कितनी होगी, इस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ से निकाल रहे हैं हम। फील्ड की इंटेंसिटी क्या मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट चार्ज आया, इसने कितना चार्ज, कितना फोर्स पर यूनिट चार्ज महसूस किया। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Intensity of electric field is defined as, it is defined as force per unit test charge या per unit charge। अब हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पर एक चार्ज था, हमने पहले देखा था Q, इससे R दूरी पर हम एक चार्ज लेके आए थे Q0, और Q0 के ऊपर इसके कारण एक फोर्स लगा, एक फोर्स लगा जो फोर्स था F, और इस F की वैल्यू कितनी थी? Q0 अपॉन 4πε0 r²। ठीक है। अगर ये फोर्स लगा, हम कह रहे हैं इस चार्ज ने, Q0 ने
अपने यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स महसूस किया। तो यूनिट चार्ज पर फोर्स महसूस करने का मतलब फोर्स को हम इसके वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। देन E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अब यहां पर इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ये आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट नोट कर लीजिए एक बार आप लोग, इसे कहते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक रीज़न था, जैसे हमने कहा ना क्यू नॉट को हम इसीलिए छोटा मानते हैं कि जिससे कि एक्चुअल में इट कैन नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन दिस फोर्स, कि ये क्यू नॉट उसके द्वारा कोई फोर्स पे इफेक्ट न डाल पाए। जैसे मैंने कंपैरिजन किया कि हमारा मास अर्थ का मास, तो हम कभी गैस ही नहीं कर पाते कि हम अर्थ पे फोर्स कितना लगा रहे हैं, अर्थ को हम अपनी तरफ खींच भी पा रहे हैं। इसीलिए हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को कहा कि ये बहुत छोटा है। चलिए अब यहीं से निकालते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी पॉइंट से डायमेंशन निकालते हैं इसकी। देखिए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, और Q का फॉर्मूला होता है IT, करंट इनटू टाइम। 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे इसे। फोर्स को हम लिख सकते हैं M L T माइनस 2 अपॉन I की यूनिट होती है करंट A एम्पियर, T स्टैंड्स फॉर दिस। नाउ इसको ऊपर ले जाइए तो डायमेंशन हो जाएंगी आपकी M L A माइनस 1 T माइनस 3। ये बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक छोटा सा पॉइंट आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। हमने कहा फील्ड सराउंडेड बाय एनी चार्ज पार्टिकल इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, हमने कहा जी उसकी वैल्यू होती है, निकाल सकते हैं हम फोर्स को, चार्ज कोई बॉडी जितना फोर्स महसूस कर रही है उस फोर्स को अपने चार्ज से डिवाइड कर दे, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगी उसकी। अब हम पूछ रहे थे भाई डायमेंशन क्या है, तो यहाँ आ गया एम एल ए माइनस 1 टी माइनस 3। तो तीनों पॉइंट्स हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाए। अब इसके ऊपर मैं एक दो प्रॉब्लम ले रहा हूँ छोटी छोटी सी, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। इसी पॉइंट पर छोटी सी प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस a deuteron of mass 3.2। ये कह रहे हैं, मैं नोट कर रहा हूं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E which can just balance field such a deuteron of mass 3.2 into 10 raised to power minus 27 kg। गिवन है कि G की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक यहाँ से एक पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का डबल होता है। अगर हम कहेंगे मास ऑफ ड्यूट्रॉन, तो दिस इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन।
ये याद रखना बेटा, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये बॉडी है, इसको बैलेंस कर रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई बॉडी है, उसका वेट है, मास है, तो मास के कारण वो किधर की ओर गिरेगी? नीचे की ओर जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी। तो ये जो बॉडी थी ये गिरनी शुरू हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, फोर्स लगा इस पर mg, ठीक है। अब क्या होगा? फोर्स लगा इस पर mg, इसको बैलेंस करने वाला एक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E ऊपर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के कारण जो फोर्स लगा ऊपर लगा, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हुई? Q इंटू E, यानी चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और बैलेंसिंग कंडीशन है, इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे Q इंटू E इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन 1। और यही इक्वेशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब न्यूट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, मास और g हमें गिवन है। तो वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय E, दैट इज इक्वल्स टू mg अपॉन q। m की वैल्यू कितनी हो गई? 3.2 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से बेटा इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो आप लोग कि ये कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻19, इससे 27 का हो जाएगा, कैंसिल हुआ और आया 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलाम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई, क्योंकि हमने कहा था E इज इक्वल्स टू F बाय Q। तो फोर्स की होती है न्यूटन, कूलाम चार्ज की होती है कूलाम, देन यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम। द आंसर इज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। एक और प्रॉब्लम लेंगे आज, अभी इसमें नोट कर लिया होगा, पॉज करके कर लीजिएगा। Next, a pendulum of mass 80 milligram and carrying a charge 20 nanocoulomb is at rest in a horizontal uniform in horizontal uniform electric field of 2 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Find tension in the string and angle with the vertical. And angle with the vertical. ठीक है, देखिए अगर हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, मैंने एक पेंडुलम हैंग किया, ये इसके ऊपर चार्ज भी था और चार्ज था
तो ये इस पेंडुलम को यहाँ से किधर की ओर डिस्प्लेस कर देगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगने के कारण ये पेंडुलम कुछ इस पोजीशन में जाके सेट हो जाएगा, यानी ये इसकी प्रीवियस पोजीशन हो गई और बाद में यहाँ पहुँच गया। क्यों पहुँचा? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन का ये जो मूव किया वो इस तरह से मूव किया। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, पहली चीज़ करनी है ये एंगल, दूसरी चीज़ करनी है इसके अंदर टेंशन। अब ये जो चार्ज्ड बॉब है या पेंडुलम है, इसका मास कितना है? 80 मिलीग्राम, यानी कि इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा mg। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, उस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा Q इंटू ई। ठीक है, अब ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। हमने कहा ना इट इज ये जाके वहाँ पर रेस्ट पोजीशन में आ गया, यानी बैलेंस हो गया। और अगर बैलेंस हो गया तो ये जो टेंशन है इसके टू कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं। नंबर 1 T cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये कर रहा है यहाँ पर T sin थीटा। ये रेस्ट पे क्यों आया? क्योंकि T cos थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया, T sin थीटा ने QE को बैलेंस कर दिया, इसलिए रेस्ट पर है। सॉल्व करते हैं। T sin थीटा इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। सेकेंड इक्वेशन बनती है T cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। नाउ डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या होगा? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम जी। हमारे पास Q भी गिवन है, E भी गिवन है, M भी गिवन है। यू कैन इजीली कैलकुलेट टेन थीटा। Q कितना है? 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 इंटू E है आपका 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय मास है 80 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 10। Now you can solve this and find out the value of theta, which is approximately equals to 27 degree, 0.57. So this is equals to 0.57 approximately equals to theta equals to 27 degrees. लगभग ये आंसर आने वाला है इसका 51 सॉरी। नेक्स्ट हमें निकालना था टेंशन कितनी है। अब टेन की वैल्यू किसी में भी यहाँ रख दीजिए, साइन 27 कॉस 27 एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी। तो टी के लिए हम क्या करेंगे? क्यू ई अपॉन साइन थीटा, क्यू 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, ई 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन साइन थीटा यानी साइन 27 डिग्री। साइन 27 की वैल्यू होती है 0.4545। 40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.4545 न्यूटन, and the answer becomes 8.8 into 10 raised to the power -4. So this is all about electric field due to a point charge. आज हम लोगों ने पढ़ा सिंपल टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के थ्रू कितना होता है, और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करके देखिए। आप लोग भी अपनी बुक में से कुछ प्रॉब्लम्स करके देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ऑल द बेस्ट, गुड लक।